ये है क्षमा, जिसके माता पिता बचपन में ही मर चुके हैं एक कार एक्सीडेंट में। तब से यह एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी। बहन जी, मुझे मेरे पति ने भेजा है, हमारी कोई औलाद नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारे अनाथ आश्रम से एक बच्चा लेना है। अगर आपके पास कोई लड़का या लड़की हो तो मुझे दे दीजिए, मुझे गोद लेना है। मैं क्या करूं, मैं तो बिना बच्चे की रह लेती, पर मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे हैं। अगर आपके पास कोई लड़की हो तो हमें बता दीजिए। जी हाँ, मेरे पास एक लड़की है। क्षमा, क्षमा, इधर आओ। लड़की तो बहुत अच्छी है। इस लड़की के 1 लाख रुपए हैं। ठीक है, मुझे अकाउंट नंबर दे दीजिए, मैं अभी पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ। जी हाँ, एक काम कीजिए, आप यहाँ पर साइन कर दीजिए और यहाँ पे नीचे मेरा अकाउंट नंबर भी लिखा है, ये लीजिए। जी हाँ, अब आप इस लड़की को ले जा सकती हैं। क्षमा को लगता है कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है, अब वह एक अच्छी जिंदगी जिएगी, पर ऐसा कुछ नहीं था। भाग्य में उसके कुछ और ही लिखा था। अच्छा हुआ मुझे एक लड़की मिल गई। अब मैं जिंदगी भर इसी से काम करवाऊंगी घर के सारे, और मुझे काम भी करना नहीं पड़ेगा और इसे तनख्वाह भी देनी नहीं पड़ेगी। इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने दूंगी मैं। क्षमा, क्षमा बेटा, इधर आना। माँ अभी आई। क्या हुआ माँ? मैंने तुम्हें बिस्तर कर दिया है, अलमारी के पास में जाकर वहां सो जाओ। ठीक है। अरे क्षमा, क्षमा, यहाँ पर तू चैन से सो रही है, तुझे पता नहीं मैं तुझे यहाँ पर काम करने के लिए लाई हूँ। चल जा यहाँ से, किचन में जाकर मेरे लिए पराठे बना आलू के। बर्तन मांजना है, झाड़ू लगा देना, और उसके बाद खाना बनाना। जा चल जा यहाँ से, यहाँ से चल। मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे आके मेरी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन यहाँ पे तो सब गलत ही हो रहा है। अरे कोई ऐसी रोटी बनाता है, देखो कितनी कड़क है। मैं ऐसा खाना खाऊंगी यहाँ? तुम्हें बनाने में शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? कभी मैं ऐसा खाना खाती हूँ, देखो कितनी कड़क रोटी है। रुको, तुम्हें मैं अभी बताती हूँ, डंडे से मारूंगी। रुको, अभी लेकर आती हूँ मैं डंडा तुझे मारने। रुक तू जरा, बहुत लक्षण बिगड़ रहे हैं तेरे। मम्मी तो मुझे डंडे से मार ही डालेंगी। मैं घर को छोड़ चली जाती हूँ। क्षमा 1 घंटे तक लगातार दौड़ती रहती है और वह दौड़ते दौड़ते एक नदी के पास पहुंचती है।
भगवान मुझे अनाथ क्यों बनाया। मैं काश मेरे मम्मी पापा होते तो कितना अच्छा होता। रो मत बेटी, कौन है? मैं नदी हूँ बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं क्या करूं? मेरा तो कोई घर नहीं है, मैं कहाँ जाऊं? रो मत बेटा, तुम पूरब की तरफ जाओ, वहाँ पर 5 किलोमीटर दूर तुम्हें एक औरत दिखाई देगी। उसकी बेटी मर चुकी है, तुम उसी के साथ रहना। ठीक है। आप क्यों रो रही हो? मेरे कोई औलाद नहीं है, एक ही बेटी थी वो भी मर गई, मेरे कोई औलाद नहीं है इसलिए रो रही हूँ। मैं भी एक अनाथ हूँ और मेरे मम्मी पापा नहीं है और मैं भी घर छोड़ कर आई हूँ। क्या सच कह रही हो बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है? नहीं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान ने कैसे दिन दिखाए हैं, मेरे कोई औलाद नहीं है, तुम्हारे माँ बाप नहीं है, आज से तुम मेरी बेटी हो, मैं बेटी की तरह रखूँगी। शायद इसलिए भगवान ने मुझे बेऔलाद रखा और तुम मिली मुझे भगवान की कृपा से। चलो बेटा अंदर, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरी बेटी है, तुम्हारा ही घर है। चलो बेटा, चलो अंदर। थैंक यू जादुई नदी, मुझे इतनी अच्छी ज़िंदगी देने के लिए। ये वाली माँ बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्यार करती है। थैंक यू जादुई नदी। ये माँ मुझसे कोई काम नहीं कराती, सारे काम खुद ही करती है। कोई बात नहीं बेटा, तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। जाओ, अब खुश होकर घर जाओ। ऋषिका को पता चल जाता है कि उसकी गोद ली हुई बेटी उसके घर से 5 किलोमीटर दूर रहती है। वह सीधे उस औरत के घर पे पहुंच जाती है। क्यों रे, इस बच्चे को गोद मैंने लिया है, इधर दे, ये मेरी बच्ची है। नहीं माँ, मैं इनके पास नहीं जाऊंगी, ये मुझसे घर के काम करवाती है। ये माँ बहुत गंदी है, मैं इनके पास नहीं जाऊंगी, मैं आपके पास ही रहूंगी। देख बेटा, तुझे इस औरत से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, चल तू मेरे साथ घर चल। नहीं, मैं घर पे नहीं जाऊँ। तू ऐसे नहीं मारेंगी, रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। घर चल, घर पे नहीं जाऊंगी। घर चल, और जल्दी से घर चल। मैं घर पे नहीं जाऊंगी। चल घर। मैं घर पे नहीं जाऊंगी। घर नहीं चलेगी? हाँ, खबरदार, इस
इसे पीटने की जरूरत नहीं है, ये मेरी बेटी है, समझी ना। इसे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, तो उसको समझी ना तू। इसको मैंने अपने पैसों से खरीदा है, आई बात समझ में। मैं अपने पैसों से खरीद कर लाई मगर थी। ये मेरी बेटी है ये। खरीदा होगा, मगर मेरी बेटी है, इसे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है तुझको, समझी ना। नहीं, ये मेरी नहीं हाथ बेटी लगा है। सकती, नहीं हाथ लगा सकती इससे। मैंने इसको पैसे देकर खरीदा है, कोई फ्री में नहीं लाई मैं इसको। अपनी ये 10 पैसे की किसी और को दिखाना, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, समझी ना। अगर तू इस मेरी बेटी को ले गई ना तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी और बोल दूंगी इससे घर के काम करवाती है और तू मारती है इसको, समझी ना। नहीं नहीं, प्लीज आप पुलिस में कंप्लेंट मत करिए। मैं आप कभी भी नहीं मारूंगी इसको। आपको चाहिए ना तो आप ले लीजिए, पर प्लीज पुलिस में कंप्लेंट मत करिए। प्लीज, मुझे भरी जवानी में जेल में सड़ना नहीं चाहती। मुझे प्लीज कंप्लेंट मत करना। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, आप ही रख लो इसको। मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, पर मेरी बात एक ध्यान से सुन लो। अगर तुमने किसी को गोद लिया तो मैं माफ नहीं करूंगी, सीधी पुलिस में कंप्लेन करूंगी, समझी ना। तुम लड़कियों को काम करने के बहाने गोद लेती हो, समझी ना। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। पुलिस में कंप्लेंट मत करना प्लीज, मुझे माफ कर दो। ठीक है, मैंने तुझे माफ कर दिया, पर ऐसा मत करना कभी भी, ठीक है ना। हाँ ठीक है, आज से ये मेरे साथ रहेगी और मेरी बेटी है, समझी ना। ठीक है, आप जैसा ठीक समझो। चलो चलो बेटा, चलो अपन घर चलते हैं, इधर चलते हैं।